ये मिल जाएगा। तो चले गए तो मंदिर का दर्शन, जो ये तस्वीर में नीचे मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु महाराज के लिए चिन्ह बनाया है और जीता जागता देवता वहां बैठा है, वो बरकत दे रहा। आप अपनी बुराई को छोड़ेंगे, वहां संकल्प करेंगे तो आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जीता जागता देवता, कोई मूर्ति नहीं है, वहां जीता जागता देवता बैठे। तो गए वहां, दर्शन किए, दर्शन करके निकले, बोले चलो कुटिया पे दर्शन करते हैं। तो कुटिया पे गए। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज पंकज जी महाराज का वहां दर्शन हुआ। दर्शन के बाद ये हुआ कि चलो भाई सत्संग होने जा रहा है। फिर कहने लगे चलो अब दिल्ली से आए हैं तो सत्संग भी सुन ले। सत्संग में बैठ गए। अब सत्संग सुना, बाद में आया नामदान की बात, तो थोड़ा बेचारे हिचके, ये नामदान क्या है, ये कहां से आ गया। आए तो थे सत्संग सुनने के लिए, चलो सत्संग सुन लेंगे, फ्री फंड का तो है, तो पैसा तो है नहीं यार, किराया भाड़ा लगा के आए हैं। तो लेकिन दिल में आ गया कि जब सत्संग सुने, सत्संग तो बहुत बढ़िया। अब नामदान देख लेते क्या होता है, नामदान क्या है, तो नामदान ले लिया। ये वो नामदान जिसके लिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। उस नाम की बात कही है। ये राम की या कृष्ण की बात नहीं है, देवी या देवता की बात नहीं है। ये समय का जगाया हुआ नाम जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो उन्होंने नामदान ले लिया। बोले अब कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई गुरु मिल गए, सत्संग भी मिल गया, नामदान भी मिल गया, चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रेमी भाई बनो, चिंता तो करनी पड़ती है, चिंता तो होनी चाहिए। घर में जब सब्जी आती है तो सब्जी को आप बढ़िया धोते हैं, काटते हैं, कढ़ाई में छौंका लगाते हैं, सब्जी को बनाते हैं, दाल में छौंका लगाते हैं, चावल दाल चटनी अचार सब थाली में रखते हैं। थाली में सजा के जब सामने आता है कितना अच्छा लगता है। तो कोई ऐसा तो करता नहीं कि थाली उठाया और सीधे हाथ की तरफ मुंह डाल दिया, ऐसा करता है क्या? करते हैं भैया? नहीं। अरे जोर से बोले, करते हैं? नहीं करते। स्वाद लेके खाते हैं। हाथ से रोटी को तोड़ते हैं, सब्जी लगाते हैं, दाल लगाते हैं, उठा के मुंह में डालते हैं। इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। कितनी मेहनत रसोई में हमारी माताएं बहनों ने किया। लेकिन जब आपके सामने आया तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसको तोड़ करके सब्जी दाल को लगा करके और मुंह में डालना पड़ता है, अंगुली से चटनी अचार को खाना पड़ता है। इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन नामदान मिल गया जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का, तो क्या थोड़ी सी मेहनत नहीं करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसमें? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा भजन करना पड़ेगा। हर बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है। मिली है सत लोक धाम सतगुरु के बिना, मिली है सत लोक धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान
परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे महपालपुर क्षेत्र से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, और हमारे सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश शुरू किया और 60 वर्ष तक बाबा जी ने इतना परिश्रम किया पूरे भारतवर्ष में और सबको गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर के ये बताया कि देखो ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, ये अच्छी तरह से आप समझ लो, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम ये मनुष्य योनि है। सब योनियां तो कर्म योनि, भोग योनि है, लेकिन मनुष्य शरीर है कर्म योनि। ये शरीर नहीं है, ये साधन है। साधना करने के लिए आपको एक मौका मिला है। ये जो बड़ी कृपा, बड़ी दया उस मालिक की होती है, तब कहीं ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिला था, किसी महात्मा की खोज कर लेते, उनसे रास्ता ले लेते और भजन करते, भाग चलते अपने घर। लेकिन हमारे माता पिता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था, बताने वाला भी नहीं था। उन्होंने रामायण पढ़ी गोस्वामी जी की, कबीर साहब के दोहे पढ़े, भागवत तो सुना, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली कला किसी के पास थी, उसके लिए तो सद्गुरु होना चाहिए। लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपना मिशन शुरू किया और लोगों को बताया कि जीते जी परमात्मा मिलता है, मरने के बाद किसी को परमात्मा नहीं मिलता। जिन्होंने जीते जी पा लिया उन्हीं को मरने के बाद परमात्मा मिल जाता है, उनको नरक और 84 में नहीं जाना पड़ता। इसलिए बड़ी उत्तम से लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ लिया। ग्रंथों में लिखा है सुर माने देवता, देवता लोग तरसते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए कि मुझे मनुष्य शरीर मिल जाती, मैं भी अपना जीवन मरण खत्म करके अपने घर पहुंच जाता, जहाँ काल न जाए वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ जन्म मरण नहीं होता। जन्म जहाँ होता है वहाँ मरण नहीं होता। जन्मेंगे तो मरेंगे, लेकिन जब अपने घर चले जाएंगे जहाँ कोई जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ कोई गुरु कोई नहीं चेला और सब में बोले ये अकेला, सभी ब्रह्म है, आप भी वही, आपके अंदर विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीवात्मा जो आपके अंदर विद्यमान है, और आप अपनी पावर को समझते नहीं है, बल्कि आप ये लगे रहते हैं जो हमारे माता पिता ने सिखाया। माता पिता ने कहा बढ़िया पढ़ाई कर लो तो पढ़ाई करवा दी, माता पिता ने पढ़ा लिखा करके नौकरी कहीं लग गई या बिजनेस व्यापार कर लिया, और जैसा भी प्रारब्ध में है उसी तरह से अब आप 10-10 ट्यूशन लगा दीजिए बच्चे का। अगर बच्चे को अधिकारी नहीं बनना है तो अधिकारी नहीं बन सकता, उसकी किस्मत में नहीं है तो नहीं बनेगा। और अनपढ़ अंगूठा टेक ऐसे ऐसे 80-80 हजार तनख्वाह आज भी ले रहे हैं, दस्तखत करने नहीं आता, तनख्वाह लेते हैं अंगूठा लगा, वो उनका प्रारंभ है। कोई भीख मांग रहा है, कोई खोमचा लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा, कोई बहुत शोरूम का मालिक है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये सब प्रारब्ध की बात। जो प्रारब्ध में है वो उसको मिलेगा, वो आपको भी मिलेगा। प्रारब्ध पे भरोसा रखना चाहिए।
माता पिता ने जब शादी या ब्याह कर दिया, शादी ब्याह के बाद बच्चे पैदा हो गए, फिर जो माँ बाप ने हमारे साथ किया यही हम आप कर रहे हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी तालीम देनी है, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो मंडौर यहाँ महिपालपुर से निकल के कहीं बढ़िया थी मकान वहाँ द्वारका और कम ले लेंगे। नहीं गुड़गांव में बड़े अच्छे अच्छे 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के मिल रहे हैं फ्लैट, तो वहाँ चले जाएंगे, काहे रहेंगे यहाँ? गलियां हैं, गाड़ी नहीं जाती, अच्छी जगह चले जाएंगे। ये नहीं बताया कि ये मनुष्य शरीर तुम्हें क्यों मिला है, क्यों ज्ञान नहीं। तो गुरु महाराज ने जब बताया और जिन्होंने सुना वो अपने बच्चों को तालीम दे मिले। बाबा जी ने बार बार ये कहा कि बच्चों को सत्संग मिला है, जब बच्चे सत्संग में आएंगे तो उनको संस्कार पड़ेगा। नहीं तो आज देश दुनिया की क्या हालात हो रही है, रोज मर्डर, रोज व्यभिचार, रोज दुराचार, कितना खान पान बिगड़ गया है। लोग शराब पीते हैं, शराब पी करके मांस खाते हैं। जब शराब पी लिए, मांस खा लिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कोई वैरायटी कम, कोई माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए आपको विचार करने की जरूरत है। जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने कि आपको विचार करना पड़ेगा कि आने वाला समय इससे भी खराब होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अभी क्या देखा आपने, कोरोना आ गया तो इतनी हालत, एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं, क्या है पति पत्नी क्यों लो, इकलौता बेटा है क्यों ना, लेकिन दूर से खाना दिया जा रहा, उससे बड़ी बीमारी का अंदेशा हो रहा है, उससे बड़ी बीमारी आ रही। बाबा जी का दवाई नहीं मिली, 1 रुपए की दवाई 100 रुपए की, वो भी फायदा नहीं करेगा। वो सब समय आएगा। लिखा सूरदास जी किरे मन धीरज क्यों न करे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल हुए। अकाल मृत्यु जग माही और प्रजा बहुत मरे, और काल व्याध से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। सहस्त्र वर्ष बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष के लिए रहेगा। सूरदास जी लिखते हैं सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल भरे, सूरदास ये हर की लीला कार्य नहीं कुछ भी कह, चंद तरह तुरंत तरह जगत के, लेकिन ये नहीं चले। ये संतों की बाणी ये नहीं चलेगी। कबीर साहब ने जब देखा तो कहा चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रो। ये दशा देख करके कबीर साहब के आंसू आ गए, जबकि उसे माया मोह से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बहुत ऊपर थे। लेकिन ये देखा कि ये जीव जिस शरीर में आ रहे हैं वो मालिक को याद नहीं करेंगे, इनकी दशा क्या होगी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में सावत बचे ने। अब सोचते थे 2 पाटा क्या है, गांव में चक्की चलती थी आटा पीसने की, आज भी बहुत जगह चलती है, यही समझते थे। लेकिन जब बाबा जी मिले तब पता लगा कि 2 चक्की क्या है, तो बाबा जी ने कहा कलयुग और सतयुग, ये है 2 पाटा। उस चक्की का 2 पाटा है कलयुग और सतयुग, और यही दोनों की जब टकराहट होगी कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आने को होगा, और कलयुग मांगेगा अपना बेईमानी चोरी ठगी का हिसाब। इस सतयुग बर्दाश्त नहीं करेगा, दोनों की हो जाएगी टक्कर, 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। अभी तो रहा इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। तब समझ में आया कि कबीर साहब ने क्यों नहीं पाया। मोहम्मद साहब ने हदीस में लिखा, अरबी भाषा में हदीस लिखी गई है। हदीस में लिखा कि वो भी जब इस्लाम कायम हुआ, इस्लाम ऐसे कायम नहीं हुआ था, इस्लाम जब कायम हो गया तो वो भी रोने लगे। तो लोगों ने पूछा आप तो सब हो गया, आप क्यों रो रहे हैं।
अरे भाई घर में सब काम हो जाए, कोई प्रयोजन हो, सब बढ़िया हो जाए तो खुशी की बात है। सब काम बढ़िया हो गया तो रोने की क्या बात है। लेकिन मोहम्मद साहब रोने लगे तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। बोले मैं आने वाली कयामत को देख करके रो रहा। बोले कयामत आएगी तो उसका पता कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी। किसी अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान भाई से पूछना क्या हदीस में है या नहीं कि ज्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी, बुलंद इमारतें होगी। अब देखो 30-30, 40-40, 50-50 मंजिल की इमारतें बन रही, बुलंद इमारतें, बुलंद माने ऊंची ऊंची इमारतें। नंगे डांस, आपको क्या ऐसे ऐसे होटल, ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ नंगे डांस होते हैं। भोंडे गाने, इतने गंदे गंदे गाने। माँ बहन भाई बेटा का परहेज खत्म। ये तो आपके घर भी होगा। टीवी सब देखते हो, सबके घर में टीवी लगी हुई है। क्या क्या चित्र चलता है, सारा परिवार बैठा है, माँ भी बैठी है, बीवी भी बैठी है, बहन भी बैठी है, बेटी बैठी है, बाप भी बैठा है, सब बैठे हैं। माँ बहन भाई की परहेज खत्म हो जाए। औरतें केस खोल के चलेंगी। आज देखो बाल कटवा लेती है या बाल खोल के चलती है तो पोती हमारे जैसा कोई नहीं। औरतें केस खोल के चलेगी, ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेगी तो समझ लेना कयामत आने वाली है। क्या कुछ बाकी जा रहा है? बोलिए कुछ बाकी है इसमें? नहीं। सब हो रहा। तो कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बाबा जी ने कहा कि अगर इससे बचना चाहते हो, काल डालते वही बचे जो सतगुरु ध्यान, जो सतगुरु की शरण रहेंगे। वही कबीर साहब के बेटे कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे बाल लबाका, कील सहारे जो गेहूं कील के सहारे रहता, लुढ़कता तो रहता है लेकिन पिसता नहीं है। इसी तरह से जो गुरु के सहारे रहेंगे वो पिसेंगे नहीं, तकलीफ में तो आए। बोले बच्चा आज तो आएगी, आगे हो जाओ थोड़ी थोड़ी, आग लगेगी, लेकिन चार आने आज तो आपको भी आए। थोड़ी आगे हो जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर नीचे जगह है तो नीचे हो जाओ थोड़ी। ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका है। आजा इस कमरे में बैठ जाओ। जिनको रास्ता और भेद मिल गया वो तो गुरु महाराज के आदेश का पालन करें, और जिनको नहीं मिला है वो किसी महात्मा फकीर की खोज कर ले जो शब्द भेदी महात्मा हो। ये नहीं कर फुरवा गुरु है और अनहद का गुरु, और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना। कान फूकने वाला पंडित जी नहीं चाहिए, अनहद का शब्द भेदी महात्मा चाहिए जो यही बैठे बैठे जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन करा देता है। ऐसे महात्मा की जरूरत है। वो बाबा जी, बाबा जी ने कहा कि जो मैं ये रास्ता बता रहा हूँ, जो नाम दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, इसको नियम से 15 दिन कर लो। अगर तुम्हारी ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, जिसपे काला पर्दा पड़ गया है, जिसके दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, यही से पर्दा साफ हो जाएगा और यही से बैठ करके आपको पितृ लोग, गंधर्व लोग और स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग और द्रव लोग और विष्णु लोग, यही से सब दिखाई, सब सुनाई देगा। सब भेद आकाशवाणी वेदवाणी आ रही है, सब सुनाई देने लगेगा। अगर 15 दिन नियम से कर लो, लेकिन हम आप कर देंगे, हम आप कर देंगे। इसके लिए सत्संग पहुंच, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, बार बार एक ही बात चाहे सुनाई जा रही है, लेकिन जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे आपका भाव ही नहीं बनेगा। जब भाव नहीं बनेगा तो आप सेवा ही नहीं करोगे, और जब आप सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें ध्यान भजन करता ही नहीं बनेगा, चाहे पूरी जिंदगी बिता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं निवेदन करने आया कि कहीं भी गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग की बात सुनो तो जरूर पहुंच जाओ, क्योंकि सत्संग में जाओगे तो गुरु महाराज का चेहरा, गुरु महाराज बराबर याद आते रहेंगे, उनका आदेश पालन होता रहेगा। आप गुरु महाराज को खूब मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज की बात को आप गुरु महाराज की बात को मानते हैं। इसलिए मैं अनुरोध और प्रार्थना करने आया
ये आप सभी सत्संग में जरूर आइए। जब सत्संग में आएंगे तब आपका भाव बनता चला जाएगा, सेवा का भाव। और जब सेवा करेंगे तब आप सूर्य जब करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जो उसका लाभ मिलेगा, उसका आनंद जो मिलेगा वो आप नहीं। देखो कोई घर में तकलीफ पड़ गई, कोई परेशानी पड़ गई तो आप विचलित हो जाते हो, कहते हो अगली बार चलूंगा। अब अगली बार क्या जाओगे, अगली बार और कोई काम आ गया तो कहोगे अगली बार जाएंगे, तो वहाँ और बड़ा काम आ गया तो ऐसे ऐसे मन इतना मोटा हो जाता है कि सत्संग में जाती नहीं। इसलिए तमाम काम छोड़ करके कम से कम हफ्ते में एक दिन आपको सत्संग में जरूर आना चाहिए। एक बार गुरु नानक देव जी कहीं जा रहे थे, उनके दो शिष्य उनके साथ में थे, तो एक बड़ा सुंदर वृक्ष छायादार था, तो गुरु नानक जी थोड़ा सा विश्राम के लिए वहां रुके। विश्राम करने लगे तो बड़ा देर हो गया तो उसमें जो चेला था एक कहने लगा मुझे तो बहुत भूख लगी। आगे कस्बा था तो बोला ठीक है गुरु जी सो रहे हैं, मैं देखता हूँ, तू जा कुछ खाया और ले भी आना। तो चला गया तो एक जिमीदार जैसे सेठ थे तो उनका मकान था, चला गया। मकान में उन्होंने आवाज लगाई तो सेठ जी ने कहा भाई खाना तो देंगे, खाना तो खाओ, लेकिन हमारे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अगर हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें बंद कर दूंगा। तो खाना खिला दिया। इसके बाद बोला तो कहा दर्शन का क्या लाभ, दर्शन का क्या लाभ होता है, दूसरा सत्संग से क्या लाभ होता है, तीसरा सेवा से क्या लाभ होता है। ये तीन चीजें कहा और चेला नहीं बता पाया तो उठा को उसको बंद कर। इसी तरह से कई लोगों को बंद कर रखा। बड़ी देर हो गई, दूसरा चेला सोचने लगा कि गुरु जी जग जाएंगे और वो आया नहीं, जरा देख के आओ। तो चला गया देखने, तो वही पहले घर पड़ता था सेठ जी क्या, तो कहने लगा भाई यहाँ हमारा आदमी है, बोलो तो बंद है। भूख लगी है, बोले भूख लगी, बोले खाना खाओ लेकिन एक बात है मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। बोले ठीक है, खाना खाया, खाना खा करके उन्होंने प्रश्न किया भाई दर्शन का क्या लाभ, सत्संग का क्या लाभ और सेवा का क्या लाभ। वो भी उत्तर नहीं दे सका, उसको बंद कर। उधर नानक जी उठ गए, देखा चेले गए, चेले कहा चले गए, तो उन्होंने ध्यान लगा तो बोले अरे तो फंस गए तो चले गए नानक जी सेठ जी के पास। सेठ आइए आइए बाबा आइए, महात्मा जी आइए भोजन करिए। महात्मा जी ने कहा नानक जी ने कि भोजन तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप अपना प्रश्न पूछो। बोले भोजन कर दो, भोजन करके फिर जो है बोले ना पहले आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न का उत्तर दूंगा तभी भोजन करूंगा। तो प्रश्न पूछा कि दर्शन का क्या लाभ। दर्शन का मतलब जो गुरु महाराज से आप मिलने जाते थे, दर्शन करते थे, उसी दर्शन की बात है। जो गुरु का दर्शन करते हैं वो अभी आपको सामने आएगा कि दर्शन का क्या लाभ। दूसरा प्रश्न हमारा सत्संग से क्या लाभ होता है। तीसरा है कि सेवा से क्या लाभ होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि चले जाओ पहाड़ी, उधर वो आगे पहाड़ी है, वहां चले गए। निचाट कोई है नहीं, कुछ नहीं, वहां कौआ, दो कौआ बैठे हैं, कोई है चले आए लौट के। नानक जी का बात कोई है नहीं। अरे बोले दोबारा जाओ, तुमने देखा नहीं ढंग से, जाओ दोबारा। फिर चले गए। उनको भी जानना था कि भाई अभी प्रश्न का उत्तर है तो पता लगना चाहिए। तो फिर चले गए विचार, तो फिर देखा कि वहां दो हाथ से बैठे हैं और कोई नहीं।
कौवा तू है? लौट के चले आए। फिर कहने लगे कि वहां तो कोई है ही नहीं। बोले अरे ठीक से नहीं देखा होगा, जाओ अपनी बात देखो। जब फिर चले गए पहाड़ी पे वहां, तो जो दो हंस थे और वो दो स्त्री पुरुष के रूप में मनुष्य शरीर में सुंदर, वो विद्यमान थे। तो उन्होंने पूछा उससे, अब हंस से पूछ नहीं सकते थे, कौवा से पूछ नहीं सकते थे, तब तक उतना विवेक भी नहीं था। लेकिन जब कौवा से हंस, हंस से आदमी, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये क्या मतलब है। कहने लगे हम 7-10 कौवा बन गए थे। आप किसी संत के पास से आए और आपका दर्शन जब मैंने किया तो कौवा से हंस बन गए। दोबारा फिर आ गए और फिर जब आए तो हम मनुष्य बन गए। अब आप तिवारा आए तो हम मनुष्य रूप में आपको मिल रहे हैं। इतना बड़ा संत का जो है दर्शन का लाभ होता है। प्रेमी भाई बहनों, आश्रम में गुरु महाराज के दर्शन किए, कितनी भीड़ लगती थी। आज भी महात्माओं के लिए कितनी भीड़ लगती है, दर्शन का बड़ा लाभ होता है। इसलिए बार बार ये फोटो की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम लोग क्यों फोटो लगाते हैं कि बार बार दर्शन मिले, बार बार सामने गुरु महाराज का चेहरा आए, जिससे बार बार याद आती रहे। इसलिए घर में जगह जगह फोटो रखनी चाहिए कि जिधर मुड़ो उधर फोटो, जिधर देखो उधर गुरु की फोटो, तो गुरु की फोटो नजर आए, गुरु ही याद आते। बोले दूसरा प्रश्न सत्संग का क्या लाभ है? बोले चल जाए उधर जंगल में, उधर जंगल में जाओ, जो उधर सामने बिल्कुल निचांत पड़ा हुआ मैदान, वहां जाओ। तो वहां चले गए, देखे कुछ है नहीं, निचांत मैदान। तब तक कुछ लोग आए, झाड़ू लगाने लगे। तब तक कुछ लोग आए, दरी बिछा दिया। तब तक कुछ लोग आए, मंच लग गया। मंच लगने के बाद देखे तमाम पब्लिक आ गई। तो एक महात्मा बड़ा दिव्य स्वरूप और आए, उन्होंने सत्संग किया। सत्संग करके महात्मा जी चले गए, फिर आसन चला गया, फिर दरी उठ गई। एक काला कलूटा आदमी है, वहीं धूल में लगा लोटते वो धीरे बड़ा सुंदर सा आदमी बन गया। तो सेठ जी ने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये क्या किया तुमने? बोले ये जो सत्संग हो रहा था, इस सत्संग की जो जमीन होती है इतनी पवित्र होती है कि मैं इसमें लोटा, मैं खराब करके काला हो गया था, और इसमें जब लोटा और लोटते हमारे सारे कर्म साफ हो गए। अब मैं अपने स्वरूप में आ गया। ये दर्शन, ये होता है सत्संग का लाभ। फिर चले आए, कहने लगे 2 प्रश्नों का तो जवाब मिल गया, लेकिन तीसरे का बताइए कि सेवा का क्या लाभ। अब आप लोग सेवा से बड़ा घबराते हैं। अरे सेवा शरीर से, तन से, धन से, मन से, 3 सेवाएं। कोई ये जरूरी नहीं है कि धन ही देना है। आपके पास धन नहीं है तो कहाँ दोगे? तो तन की सेवा लगा दो। तन की सेवा करके तो अंग पवित्र हो जाता है। तो कहने लगे चले जाओ, दरिया जा रही, दरिया के किनारे नदी बह रही थी, बोले उसके किनारे चले जाओ। वहां जवाब दिया। वहां सेठ जी चले गए। जब गए तो वहां देखा एक मुर्दा पड़ा हुआ है। थोड़ा दूरी थे सेठ जी, उनको दिखाई दिया मुर्दा पड़ा है। तो एक सियार गीदड़, जो गाँव कहते सियार, तो पहुंच गया और लगा घूमने। उस आदमी के शरीर में घूमने लगा। घूमते उसकी ये अंगुली, ये छोटी वाली, ये अंगुली काट के चल दिया। अंगुली काट के जब चल दिया तो सेठ जी ने रोका उसको। पहले तो भाषा समझते थे। सेठ ने पूछा, भाई इतनी बड़ी शरीर है, इतनी मांस शरीर में है, इतनी हड्डी है, और तुम सब छोड़ दिए, सिर्फ जो है तुम कंगुलियां रुई ये छोटी वाली काट के जा रहे हो, ऐसा क्यों? कहने लगा पापी आदमी है, ये बड़ा पापी है, कभी अच्छा काम नहीं जीवन में किया। लेकिन एक बार कुछ प्रेमी जा रहे थे, उन्होंने पूछा, अरे भाई यहाँ कहीं सत्संग हो रहा है, तुझे काली अंगुली को दिखा दिया, बोलते जरूर। सिर्फ सेवा, अच्छी सेवा में अंगुली जो है ये छोटी, ये इसके काम आई, बाकी पाप की पूरी शरीर की बर्बाद है।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है कि आपके शरीर के अंग अंग पवित्र हो जाने चाहिए जब गुरु के आदेश पे आप सेवा करोगे। परमार्थी सेवा हर महीने की अंतिम तारीख में मतलब होती है। दिल्ली से प्रेमी जाते हैं। ये सबका गरीबी और अमीरी, अच्छा है और बुरा जो बीतता है तो आप क्या समझते हो? ये कर्मों का खेल। क्योंकि एक बार एक राजा, बहुत धार्मिक राजा ने एक मंदिर बड़ा सुंदर सा बनवाया। मंदिर में एक पुजारी रखा। पुजारी भी इतना धार्मिक, इतना अच्छा कि राजा से कभी कहे नहीं कि राजा दिए दीजिए, राजा दिए दीजिए, कुछ नहीं। जो राजा दे दिया उसमें अपना पूजा करता रहता था। थोड़े दिन बाद राजा को एक पुत्र पैदा। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा और सब लोग अपने घर में इसको उतारना। घर में जब लाओगे रोजमर्रा की चीजों में बहुत सुखी हो जाओगे। ध्यान, लड़के की शादी हो गई, लड़का बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके राजा का राजकुमार। जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद तो शादी होती है, बड़ी चिंता रहती है। शादी तो होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी हो। शादी हो गई, शादी करके दुल्हन घर में आ गई। लड़के का महल अलग, बढ़िया कमरा, बढ़िया सजावट। आया लड़का विश्राम करने लगा, नींद आ गई। बहू जो आई थी औरत उसकी, वो लगी कमरे में घूमने की, देखी बड़ी सुंदर चमकता हुआ रखा हुआ था तलवार नुमा। तो उसने सोचा इसमें क्या है, जरा देखूं। तो उसने उसको उठाया, उठा करके देखा तो तलवार है और म्यान से तलवार को निकाला तो इतनी चमक, चमकती हुई ऐसी, उसका हाथ कांप गया और तलवार गिर गई। और गिर गई तो उसके पति की गर्दन पे, और गर्दन कट गई, पति मर गया। उसको बड़ा अफसोस हुआ, बहुत चिंता कि मुझसे ये कैसे हो गया। मेरी पति की हत्या मेरे से ही हो गई। अगर ये दुनिया वाले सुनेंगे कि मेरे ससुर की, मेरे पिता की, माँ की कितनी बड़ी बदनामी होगी। यही सोच विचार में पड़ी हुई थी कि प्रातः बेला 4:30-5 बजे का समय आ गया तो सामने देखा पुजारी जो है कुएं पे स्नान कर रहा था। स्नान करके पुजारी जैसे चला तैसे ये दहाड़ मार के रोना शुरू कर दी, बड़े जोर जोर रोना शुरू कर दी। जब रोने की आवाज आई लोग भागे, क्या हो गया, अभी पहली तो आई है क्या, ये रो क्यों रही है? लोग भागे तो पूछने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां तो सर गला में रखा हुआ, पूछने की जरूरत नहीं है। इतने राजा भी पहुंच गए, क्या हुआ, भीड़ लगी, क्या हुआ, देखिए सब पूछा लोगों ने, भाई किसने काटा, किसने मारा? बोली ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मंदिर की तरफ गया, देखो अपनी बुराई को कैसे जो है छुपा रही है कि मंदिर की तरफ गया है, मैं नहीं जानती किसने मारा। लोग भागे मंदिर की तरफ। मंदिर के पुजारी पूजा भगवान की कर रहे थे, आरती कर रहे थे। लोगों ने कहा पुजारी बंद कर, हत्यारा कहेगा तूने राजा के लड़के कत्ल कर दिया। अरे बोले नहीं भैया, मैंने तो नहीं किया, मैंने नहीं किया। बोले तूने किया? बोले नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। उसने सौगंध खाई भगवान की, श्री राम की, कि मैंने नहीं किया। लेकिन बोले नहीं तूने ही किया। राजा ने उनको अपने दरबार में पेश कराया। राजा ने कहा आपने हत्या नहीं की है, मुझे मालूम है कि आप हत्या नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, इसलिए आपको मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके दोनों हाथ कटवा का आदेश दे दिया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए। पुजारी को बहुत ग्लानि। पुजारी बेचारे सोचने लगे कि मेरी कोई गलती नहीं, जैसे आप सोचते हो मैं तो कोई गलत काम किया नहीं, आखिर ये सजा क्यों मिल रही है, घर में क्यों तकलीफ हो रही है, पति बीमार क्यों पड़ा है, पत्नी बीमार क्यों पड़ी है, बेटे का क्यों ऐसा हो रहा है, ये आप सोचते हैं क्यों हुआ, लेकिन आपको पता ही नहीं है पीछे का।
इसी तरह से पुजारी को भी नहीं पता था कि पीछे क्या बात है, किसकी सजा मिल रही है, लेकिन चिंतित तो हो गया कि मुझे पता करना, मुझे मालूम करना है कि हमारे हाथ क्यों कटे, हमारी कोई गलती नहीं। तो पूछते पूछते पहले तो अपने राजा के रास्ते निकल गया, पहले छोटे छोटे राजा की सरहदें होती थी, राज पार हो गया, लोग पूछता था भाई कोई ऐसा आदमी जो बताए कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरे हाथ काट दिए थे। किसी ने बताया कि बनारस में एक जोशी जी हैं, उनके पास चले जाओ, बहुत जानकार हैं। पुजारी जी जोशी जी पूछते पाछते पहुंच गए घर, दरवाजा खटखटाया तो पत्नी निकली, कहने लगे पुजारी जी से मिलना है। तब तक इतने आप शब्द जो है उनको सुना दिया, वो सुनाई नहीं थी कि तेरे पुजारी जी आए, तो जोशी जी आ गए। जोशी जी आए तो उनको इतना शब्द किया, इतनी गाली गलौज की उनके साथ, लेकिन वो चुपचाप बेचारे गए अपने आसन में बैठ गए। पीछे पीछे पुजारी जी पहुंचे, पुजारी जी ने वो देखा, जोशी जी ने कहा पुजारी जी बताइए कैसे आना हुआ। बोले आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले आप अपनी बताओ, पहले मैं आपकी पूछ लूं, मेरी बात बता दूं। बोले हाँ बताइए। बोले जब मैं आया और मैंने आपसे मिलने की पूछा कि आप हैं, तो आपकी पत्नी ने बड़े अपशब्द बोले, लेकिन जब आप आ गए तो आपको जो इतना अपशब्द कहा उन्होंने, इतना गाली दिया, और आप चुपचाप आके सिंहासन पर बैठ गए अपने आसन में। तो जोशी जी ने कहा बड़े ध्यान से सुनना, तो जोशी जी ने कहा मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा कर्म है। पिछले जन्म में मैं भैंस थी और ये मैं कौवा था, ये भैंस थी, इसके पीठ पे जख्म हो गया, मैं टोट मारता रहता था, टोट मारता रहता था तो वो व्यक्ति थी। इसके बाद वहां छोड़ के चली गई किसी जंगल चली गई, गंगा के किनारे जंगल था और वहां रहती थी, लेकिन मैं भी कहा पीछे था, मैं भी ढूंढते वहां जंगल में पहुंच गया, तो देखा वहां फिर मैंने जो है चोट मारना शुरू कर दिया। एक दिन मेरा चोट जो है फंस गया, उसके हड्डी में फंस गया और वो व्यक्ति रही भागी और गंगा जी में प्रवेश हो गई और हम भी और दोनों डूब के मर गए। अब मुझे ऐसा प्रभाव उस समय के जो कथाकारों ने बताया कि गंगा जी के प्रभाव से दोनों मनुष्य शरीर में बन गए, ये स्त्री बन गई, मैं पुरुष बन गया, बाद में इसकी शादी हो गई। हमने जो है जब ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया तो मैंने देखा तो मुझे पता लग गया कि ये वही है और ये बदला लेने आई है, इसलिए आगे मैं कुछ बोलता ही। ये तो मेरा बेकार हो गया, लेकिन अगला मेरा न बेकार हो, इसलिए जो करती है तो करती है। एक प्रेमी भाई बहनों, ये मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि अगर आपके घर में भी छोटा मोटा या बड़ा भी कुछ हो जाए तो चुप हो जाओ। अब आप लड़ने लगते हो, आप झगड़ने लगते हो तो कर्म नहीं करता, और लग जाता है, आगे की तैयारी हो जाती है, आप गाली का तक मार पीट तक कर देते हो तो अगला जन्म भी आपका खराब हो जाता है। इसलिए चुप रहेंगे तो बड़ा। अरे नरसिम्हा प्रधानमंत्री के 5 साल दुनिया गाली देती रही, लेकिन 5 साल चुप रहे, सरकार 5 साल चला, तो चुप रहने को गुरु महाराज बराबर कहते बच्चा ज्यादा कम बोलो तो अच्छा, और जितना बोलो तो ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपको शीतल ऐसा बोलो कि आदमी कितना बढ़िया, ऐसे तब निकलनी चाहिए हमारे, ऐसे नहीं। हमारे हरियाणा वाले भाई हैं और उनकी भाषा ऐसी है, क्या करोगे। हमारे एक जूनियर इंजीनियर थे, जब वो बोलते थे तो वो कहे तुम बड़ा गंदा बोलते हो, बोले तो मैं तो बहुत ठीक बोलता हूँ, मेरे गांव चले जाओ मालूम होगा लाठी मार रहे हैं, ऐसे बोलते भाषा की ऐसी वाणी बोलिए मन का प्रिय बोलोगे सबको अच्छा लगेगा। अब कड़क बोलोगे तो बिना लड़ाई हो जाए। अरे आप रास्ते में जा रहे हो, तमाम देखो आज गुस्सा आ जाता है, जरा गाड़ी तक नहीं हुई, पिस्तौल रखे हैं, मार दिए, गोली खत्म, ये मनुष्य खत्म हो गई।
प्रेत जोड़ी चला के बेचारा क्या साधना करेगा, क्या ये भी लेना देना है। कृष्ण भगवान को लेना देना चुकाना पड़ा। पांडव महाभारत हुआ इतने मर गए, जदवंशी लड़ गए, 56 करोड़ जदवंशी मर गए। धर्म की स्थापना मथुरा में नहीं हुई। यही बाबा जी के गुरु जी महाराज जहाँ आपका मंदिर बना है मथुरा में, यहाँ पहुंचे कहने लगे ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अगर कुछ बनाना तो मेरा यहाँ बना देना। तो बाबा जी ने कहा कौन मुझे बनाने देगा, कृष्ण भगवान को भगा दिया लोगों ने। जब कृष्ण भगवान को नहीं करने दिया तो मुझे कौन करने देगा। तब वही कुएं में कीड़े पड़े हुए थे, पानी निकलवा करके दादा गुरु ने पुण्य किया, बोले तुम्हारे लिए संगत तैयार कर दिया, ये संगत तुम्हारे लिए तैयार कर दिया, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें जरूरत पूरी हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने मंदिर का निर्माण अपने गुरु जी के लिए ऐसा मंदिर बना के बीच में रख दिया कि बीच में ऐसा कोई मंदिर नहीं ऐसा, और 60,000 आदमी बैठे साधना कर सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर और कहीं क्यों नहीं, कहीं पता ही नहीं लगा। और वो मंदिर को प्रेमियों ने अपना एक एक पत्थर दे करके, एक एक 2-2, 10-10, 20-20 रुपए दे करके इसका निर्माण कराया है। बाबा जी का 95% गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का ये मंदिर बना हुआ। इसमें बरकत। राजस्थान में मकराना है, मकराना में पत्थर निकलता है। बाबा जी गए पत्थर लेने के लिए, जब 5 लोग साथ में थे और वहाँ पत्थर की बात चल रही थी, वो सेठ आया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले बाबा कितने का पत्थर लगेगा, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। उस समय 2 करोड़ 3 करोड़ की बहुत बार लाखपति बहुत बड़ा होता था। बाबा जी बोले सब चलो क्या हो गया गुरु महाराज। गुरु महाराज कहे चलो, और सब चले गए। जब चले गए गुरु महाराज ने कहा देखा देखा ये अपना पाप की कमाई लगाना चाहता है, अरे हमारे प्रेमी एक एक पत्थर दे देंगे, ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ बरकत बचेगी बरकत, और ये अपना पैसा लगा देगा, कहेगा मेरा मंदिर है, उसमें बरकत बनेगी, उसमें साधना बनेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा ये आपका मंदिर है, आपकी चीज है, आप इसको संभाल के रखिए। हमारा क्या है, ये तो भौतिक शरीर है, मुझे भी आना है, जिस दिन आदेश हो जाएगा मैं भी चल दूंगा। और गुरु महाराज भी इस तरह छोड़ करके 18 मई 2012 को चले गए। लेकिन बाबा जी ने कहा था समय समय पर सत्संग अगर याद रखो कि अगर तुम्हारा मैं काली साड़ी में आऊंगा तो मुझे पहचानोगे, क्या आपको सोचना है। बाबा जी ने कहा 400 साल भी जरूरत पड़ी तो मैं रहूंगा। लेकिन आपको मालूम है कि गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखा था बनारस में, लोगों ने विरोध किया था कि छुपा दिया। लेकिन दूसरे जन्म में राजवाड़ा परिवार में पैदा हुए, रात तिलक होने वाली थी, लेकिन छोड़ के चले आए हाथरस, वहां साधना किया और स्वामी दास के नाम से, गोस्वामी जी के नाम जो है उसी नाम से, दास के नाम से, और फिर घट रामायण को लिखा। क्या शरीर जर्जर हो गई, बाबा जी ने बार बार कहा बेटा ये जर्जर हो गई है, इससे काम नहीं होता, तो शरीर तो छोड़ना पड़ता है, दूसरे शरीर में आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो तो करेंगे ही, वो तो जरूरत पड़ेगी। सज्जू की अगवानी बाबा जी ने कहा मैं करूंगा, तो बाबा जी करेंगे। लेकिन बाबा जी ने साथ में ये कहा कि आगे चल के बहुत जय गुरुदेव बन जाएंगे, वो तो आपके सामने है। 10 लोग नामदान दे रहे हैं, 10 लोग जय गुरुदेव हो रहे हैं। तो आधा गुरु वही ठेला और रास्ते में हो गया ठेली ठेला। 10 मार्च 1912 को गुरु महाराज ने कहा कि ये सत्संग और ये नामदान अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये गुरु महाराज ने कहा मतलब। और 10 जुलाई, ये 2010 जून में शायद 2010 में गुरु महाराज ने घोषणा पत्र जारी किया, और घोषणा पत्र में गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक कोठी, इसका मैं अध्यक्ष हूँ और आजीवन रहूंगा। आज से पहले जितने, बड़ा ध्यान रखिएगा मेरी बात, आज से पहले जितने भी आदेश हैं सब निरस्त किया जाता है, उसकी काफी मेरे पास है।
कोई कहे कि मैं झूठ अपनी बोल रहा हूँ, तो मेरे पास तो काफी है घोषणा पत्र की कि आज से पहले जितने आदेश हैं सब निरस्त किए जाते हैं। आज से पहले किसी के पास कोई कागज है वो भी निरस्त किया जाता है। आगे तो आदेश हुआ होगा तो आगे आदेश दिए, लेकिन हम तो भटक जाते, भ्रम में पड़ जाते हैं। गुरु की बात ही नहीं याद रहती, अरे कल की भी याद नहीं है, क्या करूं? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के आदेश, गुरु महाराज के वचन हमेशा याद रखें। गुरु महाराज के वचनों का, गुरु महाराज के वचनों का एक मासिक पत्रिका दूरदर्शी आवाज छपती है मथुरा से। उसमें गुरु महाराज के 1952 से लेकर के और 2012 तक जितने भी उनके वचन हैं उसमें आते हैं। फिर 12 महीने की एक बुक बना दी गई है, उसमें गुरु महाराज के समय समय का सत्संग लिखा। आप सबको मंगाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, गुरु महाराज के वचन को याद रखना चाहिए। जब गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज के वचन को याद करोगे तो भटकोगे नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मुझे देखना, अपने को देखना, तीसरे को बीच में मत लाना, नहीं तो फंस जाओ। तो फंसने की जरूरत। प्रेमी भाई बहनों, देखो यह संसार, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक चढ़ा देंगे। तो बाबा जी ने कहा बच्चा काम रहते, समय रहते अपना काम कर लो। तो समय रहते क्या है कि जब तक, अब आपको तो पता नहीं कि ये सांस कब खत्म हो जाएगी। ये तो पूंजी है, ये जितने दिन की ये मिली हुई है उतने दिन तक रहेगी, एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हमें आपको पता ही नहीं है। जैसे सिलेंडर गैस के घर में लगाए हो, किसी के पास डबल हो गया है, चलो फायदा है, किसी के पास एक ही है। अब एक ही सिलेंडर है, बेचारे को पता तो है नहीं कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन रोटी बनाते बनाते सिलेंडर खत्म, एक दो रोटी वाली सिलेंडर खत्म हो गया। अब पता होता तो बनवा लेते। इसी तरह से आपका कब श्वास निकल जाएगी, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, खेत में, खलिहान में और दफ्तर में, दुकान में, ये क्या करते? अरे कल ही तो हमने बात किया था, सब ठीक था, कल की बात, अभी का तो पता ही नहीं है और कल की बात करते। तो कब ये समाज की पूरी खत्म हो जाएगी? इसलिए बाबा जी ने कहा कि बच्चा समय रहते अपना काम। एक देश में लोग राजा चुनते थे, जैसे अपने यहाँ एमपी एमएलए चुने जाते हैं, ऐसे वो राजा चुनते थे 1 साल के लिए। वो राजा जब चुन लिए जाते थे उसको 1 साल के लिए पूरी पावर हो जाती थी। वो अच्छा करे बुरा करे जो चाहे करे, वो मालिक है। लेकिन 1 साल के बाद उसको माला पहनाते थे, ढोल नगाड़े आते थे, बजते हुए स्वागत के साथ उसको ले जाते थे बहुत बड़ी दरिया नदी, और नदी के उस पार जंगल, और उस जंगल में उनको छोड़ दिया जाता था। कोई साधन होता नहीं तो वापिस आने का, वहां तमाम जंगली जानवर उनको खा जाते थे। एक बार किसी आदमी ने, जब चुना गया राजा, वो जिस दिन वो बैठा गद्दी पर, उसी दिन विचार करने लगा कि क्यों न चल के देखा जाए कि जंगल क्या है, क्योंकि 1 साल बाद तो मुझे उतार दिया। इस तरह से हमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 1 साल बाद हमें उतार दिया जाएगा। बुलाया फौज, कहने लगा हमें दरिया उस पार चलना है। दरिया उस पार गए, देखे तो तमाम हड्डियां पड़ी हुई हैं। समय समय के राजा को मारे गए थे तो सबकी जो है हड्डियां पड़ी ठठरी पड़ी। आदेश दिया यहाँ काफी एरिया के जंगल साफ कर दिया जाए। काम शुरू हो गया, राजा का आदेश हो गया, पावर थी। अब जंगल साफ कर दिया गया, बोले यहाँ महल बनाया जाए, बाजार बनाई जाए, कॉलोनी बनाई जाए। दुनिया भर की महल बन गया, कॉलोनी बन गई, लोगों को ले जाकर के वहां बसा दिया गया। बसा करके तब तक 1 साल पूरा। अब नियम के अनुसार यहाँ से उनको माला पहना करके, जैसे बलि बनाते करे, बलि के बकरा को माला वाला पहना करके बलि चढ़ाते हैं। तो मैं बताऊंगा अभी बलि के बारे में।
ले गए दरिया उस पार छोड़ना है। लेकिन जब उन्होंने समय रहते अपना काम कर लिया, तो जब दरिया नदी में नाव पर बैठा करके उनको उस पार ले जाया गया, तो वहां जो जनता थी वो माला लेके खड़ी तैयार थी कि हमारे राजा साहब आ रहे हैं। और जब राजा आए तो उनको माला पहना करके स्वागत किया गया और ले गए वहां सिंहासन पर बैठा दिया, वहां के राजा बन गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में ये जीवात्मा जिंदा है तभी तक आप साधना कर सकते हैं। अगर ये जीवात्मा निकल गई, आप मर गए, तो कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं, ये मुद्दा। आज कल श्राद्ध चल रही शुरू हो गया, कल से। कल पूर्णमासी का श्राद्ध था, आज एकम का श्राद्ध है। कबीर साहब के गुरु रामानंद जी श्राद्ध कर रहे थे, कहने लगे जा दूध ले आ गाय का। तो कबीर साहब चले गए, गाय मरी हुई थी, उसके पास बैठ गए, खाद लाए, थोड़ा फाड़ के रख दिया। बड़ी देर हो गई, लौटे नहीं। वो रामानंद जी गए, बड़ी देर हो गई, कबीर आया नहीं, तो खुद ही चले गए कि कहाँ रह गया। तो गए, देखे तो बैठे हुए थे, बैठे हुए। अरे कबीर क्या कर रहे हैं? अरे बोले गुरु जी इंतजार कर रहा हूँ। बोले किस चीज का? बोले चारा रख दिया गाय को, अब गाय उठेगी, खाएगी, दूध देगी तो लेके आऊंगा। तो बोले ये तो मर गई, ये तो गाय मर गई है, ये कैसे उठेगी? बोले गुरु जी यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिसकी श्राद्ध कर रहे हो वो तो मर चुका है, उसको श्राद्ध करोगे तो कहाँ पहुंचेगा। जैसे महात्मा जी जा रहे थे किसी घर और वहां गए तो देखे वो श्राद्ध का चल रहा था। तो बोले क्या हो रहा? बोले श्राद्ध हो रही। बोले श्राद्ध क्या होता है? बोले बैठ जाओ देख लो। कहाँ पता था फिर किसको बैठो देख। पंडित जी आ गए, अब पंडित जी ने अपना पिंडा उंडा करवाया, पिंडा की पूजा करवाया, अपना कर भंडारा बन रहा था, भंडारा तैयार हो गया। ये पंडित जी अपना कर करके दक्षिणा लिए, सीधा लिए, अपना चल दिए। इसके बाद चलो भाई भोजन करो, भोजन करो, भोजन करो, भोजन लिए चल दिए। महात्मा जी ने कहा अरे भाई भोजन करवा दिया क्या? किसका श्राद्ध था ये? बोले पिताजी के। तो पिताजी को भोजन करा दिया? बोले हाँ करा दिया। कब करा दिया? बोले पंडित जी ने करा दिया। अरे बोले तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम्हारे पिताजी शेर बन गए, इतने पंडित थे, धर्मात्मा थे, इतना पूजा पाठ करते थे, लेकिन शेर बन गए। 4 मील की दूरी पे 2 पेड़ है, वहीं खड़े, लेके चले जाओ, उनको खिला किया। तो टोकरी में बोले जब दूरी रख देना, अरे शेर के आगे कौन जाएगा, तो दूर रख देना, जब आएंगे खा ले तो पूछना कि आप इतने धर्मात्मा थे, इतने बड़े तेज थे, इतने बड़े पंडित थे, ये शेर की चोरी कैसे मिलेगी? आप जहां आया था वही बात था उस समय। इसीलिए गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम को इतना पका लो कि जब वो समय आ जाए तो जय गुरुदेव नाम बोलना। और गुरु महाराज ने कहा मैं मिलूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये तो चले गए, टोकरी में खाना रखा और लेकर के गए तो देखे सामने से तो दूर रख लिया। और जब खा लिया तो सर ऊपर किया तो कहने लगे अरे पिताजी आप इतने धर्मात्मा, इतने विद्वान, इतने बड़े पंडित, ये शेर की गोली कैसे मिल गई? आपको कहीं अच्छी जगह जाना चाहिए था। उन्होंने कहा बेटा जब मेरा मरने का समय आया तो कहीं मछली बन रही थी और मछली की खुशबू मेरी नाक में आई। जैसे ही खुशबू आए मेरा मन जो है मछली खाने को कह दिया, इसी समय मेरा प्राण चला गया। आप क्या समझते हो कि आप जब मरने लगोगे तो आपको जय गुरुदेव याद आएगा? नहीं याद आएगा। आप दुनिया भर की करोगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा कोठी, मेरा मकान, ये सब याद आएगा। जय गुरुदेव नाम नहीं याद आएगा, क्योंकि सत्संग आपने सुना नहीं, आप अटक किए नहीं, आप गुरु के दरबार में गए नहीं, आप गुरु के आदेश का पालन किया नहीं, और फिर आपको जय गुरुदेव याद आ जाएगा। हमारे जमुना पार कभी 1 साल हुआ होगा, 1.5 साल। प्रेमी थी, सत्संगी अभी है, उनके पति बीमार थे अस्पताल में, बातचीत होती रहती थी। मुझे फोन किया, मैं ही करता था हाल चाल लेने के लिए। तो मैंने कहा अरे कैसी तबीयत है? बोले क्या तबीयत है, अस्पताल में पड़े हुए हैं, हालत ठीक नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा। अरे मैं कहा प्रसाद दिया क्या? अरे बोले तिवारी जी तो प्रसाद तो भूल जाती हूँ, प्रसाद भूल जाती हूँ। बताइए
प्रसाद की पावर समझते हैं आप? अपने किसी प्रेमी को बच्चा होना था, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, अपने अध्यक्ष माननीय विजय पाल को फोन किया, कहने लगा डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होगा, पैसा जमा कराओ, पैसा नहीं था। बोले प्रसाद दिए, बोले प्रसाद तो नहीं दिया, बोले प्रसाद किसी तरह पहुंचाओ। उसने नर्स से हाथ जोड़ा, प्रसाद ला करके दिया, प्रसाद खाया, तब तक जो पैसा जमा होगा तभी ऑपरेशन होगा। 5 मिनट बाद नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल। प्रसाद की छोटी मोटी कीमत समझते हो। मैं कहा जाओ प्रसाद देना और अपने बेटे को डॉक्टर से बात करें कि भाई अगर नहीं ठीक होते हैं तो मैं को डॉक्टर बुलाता हूँ, ऐसे कितने दिन पड़े हुए हैं, वो आईक्यू डाल रखा है, अपना पैसे कमा रहा है। आजकल धार्मिक काम नहीं है डॉक्टर का, आज तो डॉक्टर हाल कसाई हो गए हैं, चोर बेईमान लूट, इतना पैसे लूट रहे हैं। आदमी क्या करेगा, वैसे मर जाता है। आजकल बीमारियां के लिए कैंसर है, हार्ट है, तमाम तरह की बीमारियां फैल गई। लेकिन जो गुरु के भरोसे रहते हैं, गुरु की आदमी में रहते हैं, गुरु का आदेश का पालन करते हैं, उनके लिए तो रास्ता निकल जाता है। कितनी तकलीफ आ जाए। देखो हमारे सत्यानंद मिश्रा जी आपके यही बैठे हैं, कितनी हालत खराब हो गई थी, यहाँ तक कह दिया माली के चोला बदल दो, इतनी दर्द यही तकलीफ, कम से कम मैं और काम करूं, दूसरे शरीर में आके सेवा तो करूंगा, इससे कुछ हो नहीं रहा है। महाराज जी के बाद हुई कुछ पंकज जी महाराज से, महाराज जी ने कहा ठीक है दिखाओ, टेस्ट करा लो। कोई टेस्ट होना था, बोले टेस्ट करा, वो टेस्ट करा लिया। जब मैं देखने गया था तब तो घूम रहे थे, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके बाद कितनी हालत बिगड़ गई थी। लेकिन यही मिश्रा जी देखो, अब 3-3 घंटे बोलते हैं, सत्संग करते हैं, दुनिया भर के सफर भी कर रहे हैं। अभी महाराज जी को हम बंगलौर भी चले गए, वहां भी सत्संग था, वहां चले गए। ये गुरु की कृपा दिया, बर्दाश्त करने की ताकत गुरु के दरबार में। तो गए, वहां जाकर के प्रसाद खिलाया। इसके बाद डॉक्टर जब लड़के कहा कि मैं दूसरा डॉक्टर बुला रहा हूँ, बोले अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो। आधा घंटा बाद कह दिए मर गए, मर गए। ऐसा एक नहीं, इसी मेदांता में लोग कहते बहुत बड़ा अस्पताल मेदांता है। एक प्रेमी गया, बोले तुम्हारे ब्लॉकेज हो गई है, छल्ला पड़ेगा, छल्ला 2 लाख रुपए लगेंगे। बैठा बेचारा विचार करा, कल चेक कराओ क्या कराओ। दूसरा दोस्त आया, वो कहने लगे यार कहीं और भी दिखा देते हैं, एक ही डॉक्टर कहने क्यों मानते हो। तो चले गए दूसरे डॉक्टर के पास, वहां जाके चेक करा तो उसका ब्लॉकेज ठीक, हार्ट उसका बढ़िया था, कोई ब्लॉकेज। तो बताओ वो तो मार देते। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टर बोला छल्ला पड़ेगा, फेस मेकअप पड़ेगा। मैं कहते कुछ पहले महाराज जी से बात करूंगा। बोले महाराज क्या बताएंगे, कहेंगे योगा करो, ये करो, उससे आप बच जाओगे क्या, अभी आप निकलोगे आप मर जाओगे। मैं कहा देखिए डॉक्टर आपकी, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, इंजियो हो रहा है, मैं कहा गारंटी आपके पास नहीं है मेरे मरने जीने का। मेरी श्रीमती को बुलाए, कंप्यूटर ले जाकर दिखाया, बोले देखो ये ब्लॉकेज है, सीढ़ी उतरेंगे फिर आ जाएंगे। अब बोले जब वो मना कर रहे तो मैं क्या करूँ। आईसीयू डाल दिया, खाने की बात आई, मैं कहा खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर का खाऊंगा। बोले घर का अलाउ नहीं है, मैं कहा अस्पताल में खाऊंगा। तो 12 बजे 11:30 बजे रात को छुट्टी हुई। फिर हमें कोई आयुर्वेद वाले मिल गए डॉक्टर, कोई जान पहचान से बदला हॉस्पिटल में, वही दवाई खा रहा हूँ और उसी में ठीक हूँ। न कोई छल्ला डलवाया, न कोई पेट में डलवाया। महाराज जी से बात किया, महाराज जी ने भी बताया कि ये करना, तो वो भी किया, उससे मैं आज छल्ला डलवा लिया होता तो मैं भी आपके सामने मरीज हो गया होता। तो जीते जी सेवा होता। श्राद्ध की बात चल रही थी कि उन्होंने जहां आता वहीं बाता, वो मछली के ध्यान आया खाने का तो शेर बन गए। इसी तरह से कहते स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर आस तुम्हारी और निकाहो केरो, भरोसो चरण कमल का गुरु पर और किसका भरोसा करोगे, और कौन साथ देगा। आपके देवी देवता राम कृष्ण, भाई बंधु, डॉक्टर, पैसा ऐसे रखा
और यमराज के दूत आपकी जीवात्मा को निकाल करके लेके चले जाएंगे और आपके कर्मों की सजा। अभी एमसी की गाड़ी जाने लगती, कूड़ा लगा हुआ बदबू आती, नाक बंद कर लेते हो। आए थे बदबूदार कुंड में इस जीवात्मा को ऐसा डुबाया जाता है कि बाहर निकलते हैं तो ऐसे मारते हैं कांटे वाली छाती, वहीं डूबे रहो करोड़ों बरस। जीवात्मा को सजा नहीं, चिल्लाता है, रोता है, कोई सुनने वाला बड़ा निर्दयी है। लेकिन वो निर्दयी क्यों है? उसने आपको अधिकार दिया, आपको पावर दिया, आप अच्छा करो बुरा करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फल मैं दूंगा। तो आपको सोचना चाहिए कि यह जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, और कुछ हरि के हेतु लगा बाबा। ये आपको सोचना है कि आपको कैसा बनना, आपको रावण बनना है, आपको राम बनना है। राम भी तो आदमी से बन के आए थे, रावण भी आदमी था, इतना विद्वान कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत 4 वेदों का ज्ञाता, शंकर का पुजारी, सोने की लंका। लेकिन ऐसा नहीं, वो भी सब जानता था, रावण भी सब जानते थे। जब खरदूषण मारा गया था तो कहा उन्होंने कि खरदूषण मोर संग बलवंता, और तीन को मार सके भगवंता, उनके अलावा कोई मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसको तो कर नहीं था। लेकिन सीता का हरण हो गया, सीता जी को लंका में रखा, राम ढूंढते ढूंढते गए, हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी मिले तो ले गए, सुग्रीव से मिला दिया। अब सुग्रीव और वानरी सेना मिल करके जब पता लगाया कि सीता जी लंका में है, तो चले गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे चले गए। अब राम शिव भक्त शिव की पूजा करते थे। उन्होंने कहा भाई कोई भी शुभ काम करो, आप जमीन खरीदते हो, मकान बनाना होता है तो भूमि पूजन, फिर क्या शिलान्यास पूजन, पंडित जी बुलाते हो, पूजा पाठ करवाते हो नहीं करवाते? करवाते हो ना? अरे बोलो भैया, करवाते हो नहीं? अरे करवाते हो कि नहीं? नींद खत्म हो जाए, करवाते हो ना? इसी तरह से राम ने कहा कि हमें पूजन करवाना है। अब जंगल में जाए घूम रहे थे, पूजन करवाना है, पंडित कहाँ से आएगा? वहाँ पंडित कोई था ही नहीं। पंडित उनको नजर आया कि रावण के बाद पंडित कोई है ही नहीं है। अब समझ लो बात को, रावण से बढ़िया पंडित कोई नहीं है। तो जामवंत को भेजा रावण के पास, उनको आचार्य पद उपचार करा के ले आओ, हमारा शिवलिंग की स्थापना का पूजन करवा दे। अब बताओ, आप जाओगे अपने, वो तो दुश्मन है क्या से? लेकिन नहीं, राम ने जामवंत को जब भेजा और जामवंत गए, बुजुर्ग भी थे, और जिधर से जाए उधर से नतमस्तक लोग उनको रास्ता बताए। और करते करते जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण वहां सामने बैठा और जामवंत ने कहा कि मैं, मुझे हमारे श्री राम ने भेजा है और वो लंका में आना चाहते हैं, उसके लिए बिना पुल के आ नहीं सकते, लेकिन पुल से पहले वो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए आपको आचार्य के रूप में उन्होंने निमंत्रण भेजा। रावण ने कहा कि लंका रावण को मारने के लिए आना चाहते हैं और आप मुझे आचार्य का पद के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो बनवासी हैं, आए हैं तो मैं जरूर जो है उनका काम करूंगा। मैं आचार्य का पद स्वीकार करता हूं और आप चलिए, मैं जो व्यवस्था होगी ये आचार्य का काम है। अब आजकल के पंडित नहीं, हमारे मिश्रा जी इनके खानदान को पंडित है, चलिए लिख देंगे लिस्ट बना के ये सामान ये सामान ये सामान ये सामान ये सामान, समझे? नहीं, ये नियम था, आचार्य का काम था कि सब सामान का तैयारी करें और जो कमी बेची पड़े वो भी आचार्य की ड्यूटी होती है। ये रावण से जानते थे। रावण सीधा गए कि बिना पत्नी के तो हो गई। अरे भाई, अगर पति पत्नी दोनों है, दोनों रहेंगे तभी जो है पूजा होगी संपन्न, नहीं तो नहीं हो सकता। तो गए सीता के पास। अब सीता से कहा कि तुम्हारे पति
श्री राम शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, पूजन कराना चाहते हैं, और मुझे उन्होंने आचार्य नियुक्त किया है और आचार्य का काम है उस काम को पूरा करना। तो आपको मेरे साथ चलना है। आप हमारे पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन जब पूजा खत्म हो जाएगी तो तुम्हें सीधा हमारे पुष्पक विमान में बैठना है और वापिस आओ। तो सोचिए, विचार करिए उन बातों। सीता जी ने प्रणाम किया, किसको किया? आचार्य को, जो रावण आचार्य के रूप में उनको कहने आया, रावण को आचार्य, और उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब बताओ, राम को मारना है, लड़ाई करना है, लेकिन उनकी पत्नी को है सौभाग्यवती भव। सीता जी आ गई, पुष्पक विमान में बैठ गए, पुष्पक विमान लेकर के वहां पहुंचे, दूर खड़ा कर दिया। जैसे रावण पहुंचे राम के उधर, राम लक्ष्मण रानी सेना सबने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, चरण छुए। उन्होंने कहा विजयी भव, राम को कहा विजयी भव। देखिए, आचार्य की ड्यूटी है, रावण की नहीं। रावण माने बड़ा बेकार आदमी, कोई नाम रखता रावण बैठेगा, कोई नहीं रखता। रावण बैठे, पूजन को जब तैयारी कर लिया तो बोले पत्नी को बुलाओ। बोले पत्नी तो है नहीं हमारी। बोले क्यों? बोले और कोई हिसाब कर लो। बोले और हिसाब कैसे कर लो? 2-3 रूप में होता है, या तो आपकी पत्नी मर गई हो, आप सुनिए, वो तब होता है, या तो आपकी पत्नी मर गई है, या तो आपका तलाक हो गया हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो। इस पे ये लोटा कहे तो लोटा रख लेते हैं, लेकिन आपकी पत्नी तो जिंदा है। इसलिए पुष्पक विमान में जाइए और अपनी पत्नी को ले आइए। तो विभीषण और कुछ वानर गए, पुष्पक विमान से सीता जी को ले आए और वहां बैठ करके राम के साथ पूजन हुआ। लेकिन हनुमान जी शिवलिंग, देखो ये सब चीजें बहुत कम मिलती है। ये तमिल रामायण में वर्णन है और सत्य वर्णन है, झूठ नहीं है। शिवलिंग की स्थापना है, शिवलिंग आज भी वहां स्थापित है। रामेश्वरम में चले जाइए, आपको मिलेगा। हनुमान जी गए थे शिवलिंग लेने, लौटे नहीं थे। रावण ने कहा मुहूर्त निकल जाएगी, सीता जी को कहा यहीं से रेत उठा करके शिवलिंग बना दो, उसी का स्थापना। तो सीता जी ने उसी रेत मिट्टी को मिला करके शिव जी का लिंग बना दिया। लिंग की वहीं स्थापना हो गई, वो स्थापना उसके बाद। और फिर सीता जी विमान में बैठ गई, रावण चला गया। फिर लड़ाई हुई, सीता जी ले आए, तो कहानी छोड़िए, इतनी तरह कोई लेकर देना। अब आप आइए, बाबा जयपुर जी महाराज जितना परिश्रम करके आपको नाम दिया, कोई बीच में से ऐसा मुझे बता दे खड़ा होकर के कि मैं बड़ा तड़प रहा था, मैं बड़ा दौड़ रहा था, मैं बड़ा महात्मा ढूंढ रहा था, कोई मुझे रास्ता बता देता, कोई भगवान से मिला देता। ये दौड़ रहे थे, ये दौड़ रहे थे। कोई महात्मा मुझे वैसा मिल जाए जो मुझे गुरु से मिला दे, जो भगवान से मिलाने वाला महात्मा मिल जाए। इन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दिया भगवान से मिलाने वाले महात्मा को खोजने में, और जब मिल गए, मैं पूरी कहानी कई बार आप लोग सुन चुके हो, जब मिल गए और रास्ता दे दिया और भजन करने लगे, तो भजन करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया। अब रोज जब आने जाने लगे, तब गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हें चेला बनाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा पक्का सेवक हूँ, जिसको नाम देता हूँ उनको बराबर याद करता हूँ और तुम्हें भी याद करना चाहिए। गुरु बनावे आप समान। बोले मेरे गुरु महाराज ने मुझे रास्ता दिया, मैंने साधना करके अपनी जीवात्मा अपने घर पहुंचा दिया, आज तो मैं रास्ता दे रहा हूँ। हमारे गुरु ने आदेश दिया था मेरी दौलत बांट दो, आज मैंने बांट दिया, अब तुम भी काम करके अपने घर चले चलो, अपने घर पहुंच जाओ। ये कर दिया। आज पूर्व पंकज जी महाराज गुरु महाराज के आदेश को लेकर के पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। अभी 77 दिन का काफिला, फिर 83 दिन का काफिला, फिर 33 दिन का राजस्थान में रख करके काफिला बैठ लिए। कौन चाहता है कि घूमते रहो, कौन चाहता भटकते रहो, रोज घर बदलना, रोज घर बदलना।
वो भाग्यशाली लोग हैं जो वहाँ सहयोगी हैं, जो साथ में चल रहे हैं। गुरु महाराज ने तो पूरे हिंदुस्तान में अरे जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि हम पहाड़ों में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे, हम महाराष्ट्र जाएंगे, हम कर्नाटक जाएंगे, लेकिन एक जीव को पकड़ने के लिए गुरु महाराज कर्नाटक में काफिला लेकर गए। हमारे दिल्ली प्रदेश के जो मुखिया उस समय थे डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी, उस काफिले में हर काफिले के मुखिया रहते थे भंडारा चलाने के, एक आदमी को रोटी खिलाने में बड़ी भूख क्या रहती थी। साइकिल यात्रा जब निकली थी और बनारस में समापन हुआ था तो 50,000 साइकिल यात्री उस काफिले में गए थे और मिश्रा जी दिल्ली भंडारे में भोजन का पैकेट बना बना करके एक साइकिल वालों को बंटवाते थे कि सबको दो अपना खाना खाते रहे, रास्ते में कोई भूखा नहीं रहता। जब वहां गए कर्नाटक में तो कर्नाटक में एक सेठ अपने बच्चों को मतलब नौकरों को कुछ समझा रहा था। सेठ का मुंह इधर, नौकरों का मुंह इधर, आगे सड़क, साइकिल से लोग जा रहे हैं, गाड़ियां चली जा रही हैं, अब नौकर उनकी बात नहीं सुन रहे, वो वही देखते जा रहे हैं। सेठ कहने लगे पागलो, मैं बोल रहा हूँ तुम भी रहे हो, अरे बोले वो देखो वो देखो। अब सेठ घूम के देखा तो गाड़ियां चली जा रही हैं, गाड़ियां चली जा रही हैं, गाड़ियां चली जा रही हैं। तो पूछा किसी से भैया क्या है, बोले फलानी जगह पड़ाव है और बाबा जय गुरुदेव महाराज आ रहे हैं मथुरा से और उनका सत्संग होगा। ये अपना काम निपटा के जब तक गया तब तक सत्संग खत्म हो गया, नामदान खत्म हो गया। वहां पहुंचा तो मिश्रा जी की मुलाकात हुई। फिर मिश्रा जी ने कहा बैठा है अब तो कल ही नामदान मिलेगा और कभी अब आप रुको। तो मिश्रा जी ने उसको सत्संग के वचन सुनाए, समझाया। फिर दूसरे दिन बाप बेटे जा करके दूसरी जगह नाम था। अब आगे का पड़ाव देखिए, जिस बंदे के लिए गए थे उसकी बात सुनिए। गरीब आदमी था, कहाँ उसको नामदान मिल गया। 20 किलोमीटर पे कार्यक्रम था, 5 रुपये ट्रैक्टर वाला मांग रहा था, 5 रुपये सवारी, लेकिन उसके पास 5 रुपये नहीं था। 5 रुपये दे करके हो जाए 20 किलोमीटर पैदल तैयारी कर लिया कि पैदल जाऊंगा। भी उसकी औरत को बच्चा होने वाला था और जैसे वो जाने के लिए तैयार हुआ उसको दर्द शुरू हो गया। अरे आप तो सत्संग छोड़ के भाग जाओ। उसका दर्द शुरू हो गई, लेकिन उसने कहा नहीं, हमने संकल्प ले लिया है, मैं सत्संग में जाऊंगा। गुरु महाराज का वो चला गया सत्संग में। सत्संग जब सुनने लगा गुरु महाराज का, अरे बच्चा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ भाई। ऐसे जब कहा तुम्हारे लिए आया हूँ तो भोकर भोकर करो, बहुत रोया। और जब आया दिल्ली भंडारे में भोजन करने, डॉक्टर मिश्रा को अपनी कहानी बताया किस तरह से गुरु महाराज मेरे लिए आए। अरे प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज अगर आते हैं कुछ कहते हैं तो मेरे लिए कहते हैं, दुनिया के लिए नहीं कहते, अपने लिए। फिर जब वो घर गया तो लड़का पैदा हुआ था, घर में ना सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो फोन करके बताया, मिश्रा जी ने बताया कि उसके लड़का पैदा। ये दया एक आदमी के लिए गुरु महाराज को कहा, यही मिश्रा जी कितनी मेहनत है। 1 रुपया का पाठ बनवाते थे दिल्ली, तब 1 रुपये पड़ता था, अब तो 50 रुपये 40 रुपये पड़ता है। सुने गुरु महाराज सुभाष नगर में आए हैं दर्शन करने के लिए, चले गए तो अंधेरा हो गया। दरवाजा खटखटाया, वो सज्जन निकले। मिश्रा जी ने कहा कि गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आया। बोले गुरु महाराज सो गए। कल सुबह 6 बजे एयरपोर्ट जाएंगे, तो सुबह 6 बजे आ जाएगा। दरवाजा बंद। ठंडी का महीना, अब तो ठंडी पड़ती नहीं, दिसंबर का महीना ठंडी का। अब मिश्रा जी सोचने लगे कि ये पास 12 बजे रात तक चलेगा। और सवेरे 6 बजे बस कौन सी आएगी, गांव भी आओ तब हुआ करते थे, इतनी बसें नहीं थी तो बस भी नहीं आएगी। रोने लगे कि मालिक
आप आए हैं और मैं दर्शन नहीं पा रहा। अरे आप याद तो करो, आप याद करो, देखो गुरु कैसे भागता है। भगवान तो भक्तों के अधीन है। अगर भक्त रो दिया तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। रो दिया, मालिक दर्शन नहीं हुआ। गुरु महाराज ने बोला भला 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 का घर था, भला भला भागे भला है जी, ऊपर से भला जी। गुरु महाराज अरे बहुत गर्मी है, ये तो बहुत गर्मी है, खोलो दरवाजा, बहुत गर्मी है। दरवाजा खोल दिया। जब अंदर बाहर गए देखे मिश्रा जी बैठे। अरे बच्चा तुम चलो अंदर, चलो अंदर। वो अंदर ले मिश्रा जी बोले रात भर में पैर दबाता रहा। तो क्या हो, रात भर पैर दबाते रहते क्यों बैठे रहे होंगे, क्या नहीं दिया हो। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ, चादर में उठा करके उनको ले जाया गया, ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गए। जब घर आ गए, ये गए देखने दक्षिणपुरी ब्रज, कहने लगे बच गए। गुरु महाराज ने कहा बच गए। कहे सरकार कोई सेवा बाकी हो। गुरु महाराज के जाने के बाद मिश्रा जी की जो भूमिका रही, कहने लगे इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा कि आश्रम की सेवा कर सकते। और उन्होंने जब तक रहे पूरा जीवन अपने अवसर में लगा दिया आश्रम को संभालने में, सत्संग में। और जब उनकी हालत खराब हुई, ड्राइवर ने फोन किया कि ये खितौड़ा जा रहे हैं, जहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि, ये खितौड़ा जा रहे हैं, मान नहीं गए हैं। तो यहाँ उनके बेटे वाले सब लोग गए और ग्रेटर नोएडा में लेके आए। जब अस्पताल जाने के क्यों ले आए, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, अस्पताल में दिखाना आपको। जाने लगे तो उन्होंने कहा तुम लोग मानोगे नहीं, अब नहीं आ रहे। तो जय गुरुदेव किया, उसके आधे घंटे बाद शरीर पूरा। ये और हम सत्संग में नहीं आते, हम आप एक दूसरे बुराई में रहते हैं। ये ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, क्यों किसी चक्कर में पड़ते हो। अपने गुरु की बात को मानो। कहते हो हमारी जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति मोक्ष कैसे हो जाएगा क्या। बाबा जी ने कहा एक घर घर जाओ, एक एक सत्संगी को ढूंढो, भजन घर बनाओ, उसमें बैठ करके भजन करो। यही घर है। इसी घर में लोग भी इकट्ठा होते थे, यहाँ भजन करते थे, ध्यान करते थे, सुनने करते थे। आज क्या हो गया, घर तो वही है, बाबा जी का भी वचन वही है, बाबा जी सत्संग भी वही है, फिर भी हम लोग नहीं आते। क्यों, ये तो फलाने हो फलाने है, अपने गुरु को ही भूल गए, अपने बाप को भूल गए। क्या मिलेगा आपको। इस महताजपुर में 20 घर है। अगर 20 घर के सत्संगी इकट्ठा हुए होते, यहाँ उन्हीं बैठने की जगह 50 घर है। लेकिन पूरा जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, और जैसे जल के स्वाद से भोजन की रुचि आए। नाम दान तो मिल गया, वही वो कनगुरिया वाली बात, कहीं थोड़ा सा अच्छा काम किया होगा, नाम दान तो मिल गया, लेकिन आगे क्या होगा। बाबा जी ने कहा जिसको नाम दान देता हूँ उसको मैं याद करता हूँ, उसकी संभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई हाथ झटक कर चला गया, उसका क्या करूँगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, याद रख लो, अगर गुरु के वचन भूल गए, ये भूल जाओ, तुम्हें स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा या तुम्हारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, कभी नहीं होगा। गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु करे करो मत कोई। गुरु कहते हैं वो करो, और गुरु करते हैं वो कभी मत देखो। गुरु करोगे तो जैसे महात्मा जी अपने चेले लिए चले जा रहे थे, और समुद्र के वो तालाब था, तालाब किनारे परीक्षा की घड़ी थी। तालाब किनारे पहुंचे, बोले बच्चा आज मछली मारो, आज मछली खाएंगे। अब आप सोचो कि वो कहते हैं भाई अंडा नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है,
ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के धर्म में नहीं लिखा है कि आप शराब पीजिए, आप पान खाइए। बल्कि मुसलमान के हाथ लिखा हुआ है कि अगर एक बूंद शराब पी दी जाए तो उस जगह को शरीर से जुदा कर देना चाहिए। लेकिन जीव हत्या करते ये गुरु नानक बाबा गोरखनाथ घूमते घूमते चले गए हिमाचल। चिंतपूर्णी माता का मंदिर है वहां। चिंतपूर्णी माता प्रकट हुई, ऐसा नहीं है, देवी भी है, देवता भी है, सब है, भूत प्रेत भी हैं, सब सत्य है, कुछ गलत नहीं। खुद प्रकट हुई, दंडवत प्रणाम किया और बोली भोजन करके जाना, भोजन करके जाना। गोरखनाथ बिगड़ गए, बोले तेरे यहाँ भोजन है, इतना तेरे यहाँ भैंसा बकरा करता है, तू वो है चढ़ाते हैं लोग, यहाँ तेरे यहाँ भोजन करेंगे। तो देवी ने क्या बोला प्रेमियों, देवी ने कहा न मैं मांगती हूँ न मैं खाती हूँ, अपने काटते हैं अपने खा जाते हैं। तो अपने काटते हैं अपने खा जाते हैं। तो बोले मैं भिक्षा मांग के लाऊंगा, तू बनाएगी और मैं खाऊंगा। वहां से गोरखनाथ चले गए और गोरखपुर में वहीं जाकर के अपना संस्था गाड़ दिए, वहीं उनका आश्रम बन गया। दोबारा चिंतपूर्णी मंदिर नहीं गए। ये तो देवी कहीं मांस खाती है, देवी शराब पीती है, देवी भैंसा खाती है, कुछ नहीं खाती। ये आपका मन, आपका विकार, आपकी राक्षसी तो वो खिलाता है। इसलिए पूरे भारत में बाबा की शाकाहारी का प्रचार कि शाकाहारी हो जाइए, नहीं आने वाला समय आपको बख्शेगा नहीं। अपने बच्चों को सत्संग में लाइए, उनको शाकाहारी बनाइए। बच्चे बिगड़ गए तो आपकी गृहस्थी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे, माता दिल्ली में, बच्चे विदेश में, पैसे की कमी नहीं, आए बोले माँ तू अकेली रहती है, यहाँ क्या करें, तू चल मेरे साथ। कितना खुशी होगी कि बेटा साथ लेके जा रहा, अकेले क्या करूंगी यहाँ। बेच दे सब, मकान बेच दिया, सब कुछ बेच बात करके ले करके, अब बेटा सब पैसा अपना ट्रांसफर हो गया और एयरपोर्ट पे गया, माँ को बैठा, माँ मैं टिकट लेके आता हूँ। माँ इंतजार कर रही है, बेटा चला गया। पुलिस वाले देखे बुढ़िया बहुत देर से बैठी है, क्या हो गया, देख माता किसका इंतजार करे, बड़ी देर हो गई आपको बैठे। बोले बेटा टिकट लेने गया है, अभी आया नहीं, इंतजार करे। कहाँ जाना था, फलानी जगह जाना था। अरे बोले तो जहाँ गए 1 घंटा हो गया, माँ को छोड़ गया। आप क्या थे, औलाद पैदा करके आपकी सेवा करेगा, ये मालूम है आपको, आपने संस्कार ही नहीं दिया, आपको बच्चे को अच्छा पढ़ाया लिखाया, बढ़िया अफसर बनाया, वो आपको सेवा करेगा। बड़े बड़े IAS अफसर, IPS अफसरों को यहाँ मैंने देखा कि बाप सर्वेंट क्वार्टर में रखे जाते हैं। क्या जी दे दी, परमात्मा कहते हैं कि जी दे दी सेवा की जाती है। मरने के बाद बड़ी फोटो लगा दो, बड़ा भंडारा कर दो, लोगों को हलवा पूरी खिला दो, वो कोई सेवा हुई? जीते जी मर गए चिल्लाते चिल्लाते, पानी एक गिलास आपने नहीं दिया और फिर आप माँ भक्त हो, पिता भक्त बनते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को अभी से संस्कार डालो, सत्संग में लाया करो। सत्संग में नहीं लाओगे संस्कार नहीं पड़ेगा। देखो समाज कितना खराब हो, कितने दुकानें खोल रही। अभी हमारे श्रीवास्तव जी हैं, महाराज जी का, महाराज जी शाकाहार प्रचार के लिए अभी महाराज जी ने एक चिट्ठी जारी की है शाकाहार प्रचार के लिए। तो अपना 2 द्वार पीछे को गया है, सिर्फ शाकाहार प्रचार हुआ है और कितना आनंद आया। और सबकी उसमें कोई भंडारा नहीं, सबको कहा गया सब अपना खाना ले आना और सब अपना खाना लेकर के आए और सबकी रोटी एक जगह रख दी गई, प्रसाद डाल दिया गया, प्रसाद बन गया, सब बैठे और सबको परसा गया, किसकी रोटी किसको मिले कोई पता। तो प्रचार हुआ शाकाहार का। तो कहने लगे महाराज जी, जब से शाकाहार प्रचार हम लोग कर रहे हैं और जितना प्रचार कर रहे हैं उतने शराब की दुकानें और मांस की दुकानें खुलती जा रही हैं। हकीकत है। अब केजरीवाल ने कहा कि 1 बोतल पे फ्री है, जैसे वो कपड़ा होता ना 1 पे फ्री, वो ग्रोसरी सामान है ना, दाल चावल में चले जाओ बोले 1 पे फ्री, वैसे केजरीवाल ने कहा 1 पे फ्री।
इतनी दुकान खोल दी। महाराज ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनो। महाराज ने कहा, जब सीता जी को रावण ले गया और उनकी खोज करने की बात आई, किसी को नहीं पता था कि सीता जी को कौन ले गया। और जब जटायु मिले, जटायु भाई संपाति, तो संपाति ने, ये दोनों भाई जटायु और संपाति दोनों बोले सूर्य के पास जाओ। तो दोनों उड़ते उड़ते, गिद्ध बहुत उड़ते हैं, उड़ते 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 जटायु को वापिस चले आए। लेकिन संपाति नहीं माना और चला गया कि सूर्य से मिला है। लेकिन सूर्य में इतनी तेज अग्नि बरसती थी, उसके दोनों पकड़े जल गए तो वो गिर गया। तो उनको ये हुआ था कि भाई जा चल नहीं सकते थे। तो शायद है कथा में हनुमान जी ने हाथ फेर दिया, क्या किया, कुछ किया था, उनके पकड़ आ गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कोई बात कर, सीता जी बैठी हैं, अगर कोई समुद्र को लाट सकता है तो जाए और सीता जी को पता लग गया। अब कौन जाए? अंगद थे, अंगद जा सकते थे। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापिस नहीं आऊंगा। वो कहानी एक अलग है और मंदोदरी ने साथ दिया था, इसलिए अंगद जो है नहीं गए। तब हनुमान जी को लोगों ने कहा, अरे हनुमान जी तुम तो बहुत बलवान हो, तुम तो वो हनुमान हो तो तुमको लिए गए थे, तुम तो ये हो। पावर को जब किया तब वो अपने पावर में आए और समुद्र लाग गए और सीता जी को। तब वहां राम कहने वाला कोई लंका में नहीं। कितना लड़ाई हुई, लंका को जला दिया हनुमान जी। बोले ऐसी परिस्थिति में, लेकिन जब रावण से विजय प्राप्त करके और सीता जी को वहां से लाने की बात आई तो सारे बानर मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा, सब खड़े हो गए। लेकिन इतिहास किसका बना? हनुमान जी का। इतिहास ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो आप लोग शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं, इतिहास आपका बनेगा। जब शाकाहार तक हो ही जाएंगे तो आपके शाकाहार की प्रचार की जरूरत ही क्या रहेगी? आज जरूरत है क्या शाकाहार का प्रचार, जन जन तक पहुंचाने का प्रचार। कि कोई मानता है नहीं मानता है ये आपका मतलब नहीं है। आपका मतलब है अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। मुझे बाबा जी क्या कहना है, ये जन जन तक पहुंचाने की बात। ये आप सोचते हैं दिहाड़ी मर जाएगी? दिहाड़ी क्यों नहीं मर जाएगी? डॉक्टर के यहाँ बीमारी आ जाएगी, जाओगे 2 दिहाड़ी 4 दिहाड़ी लग जाएगी। लेकिन जब सत्संग में जाओगे, सत्संग का काम करोगे तो आधी बीमारी वैसे खत्म हो जाएगी, ऐसे खत्म हो जाएगी। अरे भाई पैसा आपका बच जाएगा, लेकिन ये मेहनत ईमानदारी का, सच्चाई क्या। आप दिन भर कितनी झूठ बोलते हो, इतने दिन सत्संग सुन रहे हो फिर भी झूठ नहीं जा रही है। पहले तो झूठ छोड़ो, झूठ मत बोलो। और ये हमारी बहनें, बच्चियां, भाई लोग तो कम करते हैं भी हैं, ये कम नहीं है। ये मत कहो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं, ये भी कम नहीं है। एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं। फलनिया के घर में क्या हुआ तो क्या हुआ, तो क्या तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, पूरा जब तक खबर नहीं ले लेगी चैन नहीं पड़ता। मत करो, बुराई करोगे उसकी बुराई के पाप के नीचे चले जाओगे, निकल नहीं सकते। क्योंकि गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया था, तो राजा थे और राजा ने शिकार करने गए, शिकार करके लौट गए थे। तो कोई महात्मा साधना कर रहे थे, उनसे रास्ता पूछने लगे। और साधना से, साधना वाले का मतलब है जब आपका भी साधना बनेगी, साधना बनते हुए जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है, इस शरीर में कुछ नहीं रहता, ये तो छोड़ देते। वो अपना पूछ रहे नहीं कि गुस्सा लग गया, राजा थे भाई, राजा का तो गुस्सा लग जाता, तो उन्होंने नींद उठा के मुंह में डाल दिया था। तो पहले राजे महाराजे ये लोग क्या करते थे, 60 वर्ष हो जाते थे तो 60 वर्ष के बाद चले जाते थे अपना राजपाट बच्चों को लेकर के, कहीं गुरुकुलों में, कहीं महात्मा की शरण में, और अपना भजन भाव करते थे। तो राजा ने अपने बुलाया विद्वानों को और सबको कहा कि भाई अब हम राजपाट देना चाहते हैं, 60 वर्ष के हो गए, तो देखो सब ठीक ठाक है। तो विद्वानों देखा तो इतने पावरफुल होते थे, लोग देखे बोले अरे राजा आपने किसी महात्मा के मुंह में लीड डाल दिया तो घोड़े की। अब राजा को याद नहीं आए, जब याद किया जोर डाला तो याद आ गया। तो बोले हाँ, बोले पहाड़ बन गया, पहाड़ चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, पहाड़ बन गया है और आपको खाना पड़ेगा। अब लीड कौन खाता है?
कीड़े। अब कीड़े मकोड़े देखते कहीं ये कीड़े बोलते हैं, वो गोल 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 ढंग जाते रहते ऐसे कीड़े। जब कीड़े ऐसे बन जाएंगे और कितनी बार कीड़े बनेंगे और कितना खाते खाते 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं कितने भर कीड़ा बन के लीड खत्म होगी। बोले कोई रास्ता है बताए भाई साहब गोबड़ों का, तो कोई बताइए कोई साधन। बोले हाँ एक साधन है, अगर लोग आपकी बुराई करने लगे तो ये लीड बढ़ जाए। अब सोच लो, अब एक दूसरे की बुराई मत करना, नहीं उलझ जाएगी। बोले बुराई कैसे करेंगे? बोले ऐसा करो, आप डुग्गी पिटवाओ और कहो एक 12 वर्ष की ब्राह्मण की कन्या, उससे शादी करने जा रहा हूँ। अब ये डुग्गी पिट गई, अब लोग जोड़ी तुले। बोले पकड़ा गया राजा, सठिया गया राजा, बुढ़े आदमी शर्म नहीं आती, 12 वर्ष की कन्या वो भी ब्राह्मण की, और बताओ उसको शर्म नहीं आ रही। जो ही हो गाली, तो मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, तो गाली दे के लोग बोलते थे, बहुत गाली दिए। जो हमारी बहनें देती है, औरतें देती है ना गाली, वो वाली गाली, और खूब गाली दिया। 1 साल बीत गया, जब सब इकट्ठा हुए, बोले अब देखो क्या हुआ। तो देखा कहने लगे राजन सब लीड बच गई, जितने लोगों ने बुराई किया उतने की लीड बच गई। एक आदमी आपकी बुराई नहीं किया, आपके हिस्से वाली लीड रह रही। बोले वो कैसे हटेगी? बोले जाओ उसके पास, वो भगत है, उसके पास चले जाओ। अगर वो से कहना कि भाई मैं एक ब्राह्मण की कन्या है 12 वर्ष की, उसे शादी करना चाहता हूँ, करूँ या न करूँ। क्योंकि पहले कहना होता कह देता हूँ, अब आप बदल देना बात, करूँ या न करूँ। अगर हाँ कह देगा तो भी बात बन गई, ना कह देगा तो भी बात बन गई। अब राजा ने कहा ठीक है। राजा पहुंच गए, वहां पे पूजा करके लौट रहा था। कहने लगा राजा की भाई मैं राजा हूँ, एक ब्राह्मण की कन्या 12 वर्ष की, उससे शादी करना चाहता हूँ, करूँ या न करूँ। भगत ने कहा अरे राजा तुम शादी करो या न करो, लेकिन तुम्हारे हिस्से वाली लीड मैं खाने वाला नहीं हूँ। ये समझ लो, एक दूसरे की बुराई करोगे तो ऐसे फंस जाओ। इसलिए किसी की बुराई निंदा करने की जरूरत नहीं, किसी की। ये सब चीजें जब हो जाए कि किसी की बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, तब कहीं साधना लायक होते हो, तब ये सत्संग से मिलेगा, सत्संग की पावर। इसलिए गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया है, जो ये बाग लगाई है, इस बाग को हरा भरा करने में आपके हमारे सहयोग की जरूरत है। एक दूसरे प्रेमी से सत्संगियों से मिलजुल कर रहने की जरूरत है। तो सभी लोग शाकाहारी रहिए, किसी भी नशे का सेवन न करें, क्योंकि नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और मांस खाने का अधिकार मनुष्य को नहीं, आपको नहीं खाना, आपको शाकाहारी रहना। अगर आप खाएंगे तो ऐसे कोरोना जैसी बीमारी आ जाएगी कि आपको खत्म कर। इसलिए सब लोग शाकाहारी रहें, कोई नशा न करें, और जब ये संकल्प कर लें तो 20 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 दादा गुरु का भंडारा, जो गुरु महाराज के गुरु जी गुरु महाराज भंडारा करवाते थे, और उनका भंडारे का कार्यक्रम 5 दिन का होगा। उसमें आपको निमंत्रण देने आए हैं, आप सभी लोग वहाँ पहुँचे, और सुबह शाम सत्संग होगा और नामदान। जो मुख्य दिन है भंडारे का, उस दिन पूज्य महाराज जी का नामदान होगा और सत्संग होगा। 23 तारीख 23 को सुबह टाइम होता है। पूजन होगी 12 बजे के बाद। एक बात सुन लो ध्यान से, आप लोग फोन करके पूछते रहते हो होली का और गुरु पूर्णिमा का, ये पूजन सुबह होती है, और सुबह ही महाराज जी सत्संग के मंच पे चले जाते हैं, और उसके बाद तब आप लोगों की पूजा खुलती है। लेकिन दादा गुरु का भंडारा और गुरु महाराज का, दादा गुरु का 12:05 पे पूजन 12 बजे शुरू हो जाती है और 12:30 तक चलती है, फिर जनता के लिए खोल दिया जाता है। गुरु महाराज का 9:30 बजे पूजन होती, 9 बजे शुरू हो जाती है, 9:30 बजे होती है। तो लिख लो, जाने रहो, पूछने की क्या जरूरत है आपको। ये तो हमेशा की है कि गुरु महाराज का भंडारा आपके 17 से 21 मई को होता है। तो सब लोग एक बार मालिक के नाम लेके बोलो जय।
अब ओपी तिवारी माधुरी इतनी मेहनत करती रहती है और आप भी आए हो तो ऐसे किएगा, जय मुझे भूख लगे, मुझे पता मुझे लग रही। अरे कुछ इतने जोर लगाइए, कम से कम ये तो जान जाए भाई कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है। बोलो जय गुरुदेव। पंडित जी जब हवन कराते हैं, कथा करते हैं, हवन होती है, हवन बात करते खिड़की दरवाजे खोल दो, धुआं चला जाए, धुआं से शुद्ध हो जाएगा। अरे धुआं से शुद्ध होता है, ये वो नाम है। जितनी दूर तक आवाज जाएगी उतनी दूर का ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए सब जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव। अब एक होगी बात। देखो दूसरी चीज ये है, अभी कल है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को सबकी होती छुट्टी, और ये नागरकोइल में गांधी गुप्ता, गांधी की जयंती है और गांधी गुप्ता क्या कार्यक्रम है ये देख लो। इनका नाम गांधी, तो गांधी के यहाँ सबको पहुंचना है। समय का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आप लोग लेट हो जाते हैं। और 8 तारीख को अक्टूबर अपने मोहन प्रसाद गुप्ता मंगोलपुरी, उनका शरीर पूरा हो गया। उनकी पत्नी है शांति देवी, उनके यहाँ 8 तारीख को